तो वहीं इंदौर में मानसून सक्रिय हो चुका है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन बारिश की वजह से ट्रेन के अंदर बैठे यात्री परेशान हो गए। मुंबई से इंदौर के बीच चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड एसी कोच में बारिश का पानी बोगी के अंदर बरसता नजर आया। दरअसल ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, खुद भी भीग गए, सारा सामान भीग गया। और ये जनरल या स्लीपर की बात नहीं है, सेकंड एसी अच्छी खासी रकम देकर के, बहुत अच्छी खासी रकम देकर के सेकंड एसी का टिकट जो होता है, तो इस तरह की उम्मीद बहुत नाउम्मीद करती है। और ऐसे में एक यात्री ने कोच से पानी टपकने का वीडियो बनाकर ट्वीट किया और इसके बाद रेल प्रशासन हरकत में आया, यात्रियों की सुध ली, लेकिन तब तक यात्री पूरी तरह से भीग चुके थे। ट्रेन रतलाम मंडल की होने से इंदौर में आने के बाद कोच को अलग किया गया और पूरे मामले की जांच शुरू हुई है। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, स्लीपर या जनरल में होता तो हम इंडियंस को चलो कोई बात नहीं कहने की एक आदत है, लेकिन ये सेकंड एसी है अरुण, यहां पर अच्छी खासी मोटी दमड़ी ली जाती है एक सीट के लिए, यहां ये हाल है। बिल्कुल सही बात है, सेकंड एसी कोच है, लोग अपनी सुविधा के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आप देखिए कि ट्रेन की जो बोगी थी वो झरना बन गई और जो बारिश का पानी था पूरा इस डब्बे में टपकता हुआ दिखाई दिया, जिससे यात्रियों का सामान भी भीग गया, वो खुद भी भीग गए। वो जैसे तैसे उन्होंने बर्फ के नीचे बैठ के सफर काटा और वो ये ट्रेन जब मुंबई से इंदौर पहुंची तब उस बोगी को अलग किया गया, लेकिन इस बीच तो उनका पूरा सामान भीग चुका था। उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था कि वो कहीं दूसरे डिब्बे में चले जाएं, क्योंकि ट्रेन में सबका रिजर्वेशन होता है, इसलिए रात का समय था और मुंबई से ट्रेन इंदौर के लिए चली थी अवंतिका एक्सप्रेस। ऐसे में यात्रियों को सब कुछ सहना पड़ा और एक यात्री ने वीडियो बनाकर इसको ट्वीट किया। उसके बाद हालांकि यात्रियों की सुध ली गई, लेकिन तब तक तो ट्रेन इंदौर पहुंच चुकी थी। अब इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि बहुत बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से पानी अंदर आ रहा था उससे डिब्बे में करंट भी फैल सकता था, यात्रियों की जान भी जोखिम में जा सकती थी, लेकिन अच्छा हुआ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और यात्री हालांकि भीग गए। अब रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इतना सुरक्षित कोच होता है, उसमें इस तरह से पानी आना, पूरा बारिश का पानी उसमें जैसे बारिश हो रही है ऐसा उसमें दिखाई दे रहा है। ऐसे में यात्री तो परेशान हो ही गए, या रेलवे को भी इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों पर अरुण। लेकिन ठीक है, रिफंड तो बनता है यात्रियों का। बिल्कुल सही, रिफंड से हालांकि कोई समस्या का हल नहीं, यात्री तो परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने तो रात में वो सो नहीं पाए और उन लोग सेकंड एसी में टिकट इसलिए कराते हैं कि वो आराम से सुविधाजनक सफर कर सकें और अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच सकें, रात की नींद पूरी कर सकें। लेकिन वो उनकी ना रात की नींद पूरी हो पाई, ना उनका जो सुविधा थी वो उन्हें रेलवे की तरफ से मिल पाई। यही वजह रही कि वो काफी परेशान हो गए और उन्होंने कई जगह शिकायतें भी की, लेकिन अब जाके रेलवे ने बिल्कुल अरुण, ये जो चालानी कार्रवाई या जुर्माना लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि आप इस बात को आगे ध्यान रखें कि ये गलती दोबारा ना हो। ऐसे में अगर जुर्माना लगेगा तो संभव है कि रेल प्रशासन इस बात को आगे ध्यान रखे कि इस तरह की क्रॉस चेकिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अब मध्य प्रदेश के मानसून आने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाई देते हैं। दरअसल 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आगर मालवा, भोपाल, शहडोल, जबलपुर से और भोपाल से एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। वहीं राजधानी भोपाल में मानसून की पहली बारिश से कई घरों में पानी भर गया। शहडोल में भी जमकर बारिश हुई, जबलपुर में भारी बारिश हुई और भारी बारिश की वजह से एक स्कूल की जर्जर दीवार गिर गई और दीवार के साथ लगती जो गाड़ियां लोगों ने पार्क की हुई थी उन्हें भी क्षतिग्रस्त दीवार ने कर दिया। दीवार गिरने के साथ उसकी चपेट में गाड़ियां आई और क्षतिग्रस्त हुई। वहीं भोपाल में मानसून की पहली ही बारिश में नगर निगम के दावे हवाई नहीं, पानी पानी साबित हुए। और भोपाल में मानसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों की कलई खोलकर रख दी और इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राजधानी में कई जगहों पर जलजमाव हो गया। वार्ड 51 के बाबा नगर के घरों में पानी घुस गया। लोग लोटा बाल्टी लेकर घर से पानी निकालते नजर आए। वहीं करौंद के पीपल चौराहा जोन 17 में भी पानी भर गया। लोग इधर पानी निकालते, 1 बाल्टी 4 बाल्टी फिर घुस जाता।
ऐसे ही बारिश जब तक जारी रही लोगों का वक्त कटा। और यह भी मानसून की शुरुआत है, पहली बारिश है, पहली बारिश को लोग आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। यहां पर लोगों ने घरों से पानी निकाला। अब मानसून ठीक तरीके से पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और मानसून की पहली बारिश से प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया और इसकी तस्वीरें भी सामने आई। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, चिरमिरी, बलरामपुर समेत प्रदेश के कई जिलों की, जहां भारी बारिश हो रही है और अभी कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बारिश से जहां किसानों के लिए खुशखबरी है, किसान खुश हैं, चेहरे खिले हुए हैं, वहीं लोगों को भीषण गर्मी, जो तपती एक चिलचिलाती गर्मी है, उससे बहुत राहत मिली है। और चिरमिरी में झमाझम बारिश के बाद सड़क पर जो नजारा था वो भी आप देखिए, पानी पानी हो गया सब तरफ और पानी का तेज बहाव भी था कई जगह, क्योंकि सड़कों का जो ढाल होता है उस पर जब पानी बहकर जाता है तो बहुत तेज बहाव के साथ हो जाता है। बलरामपुर में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और पूरा नेशनल हाईवे समंदर जैसा हो गया। राजपुर नगर पंचायत में कई घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में पानी भर गया। बिलासपुर में हो रही झमाझम बारिश से किसान खेती किसानी में जुटने लगे हैं और शहर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर गरियाबंद जिले में भी मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश से इलाके में जलभराव की स्थिति, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और बारिश ने नगर निगम बिलासपुर की भी पोल खोलकर रख दी। पहली ही बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई। शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर गया और लोगों के घरों तक, दफ्तरों तक पानी घुस गया। जाकर नाले का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। करोड़ों रुपए का खर्च किया गया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहां स्थिति जो नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही नजर आई। जलभराव की समस्या से लोगों को कोई निजात नहीं मिली और बारिश के इस मौसम में क्या आगे भी इसी तरह के लिए लोगों को तैयार रहना होगा? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बारिश का यह आलम है। अभी तो पूरा मानसून बाकी है, आगे क्या स्थिति होगी। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है नालों की साफ सफाई के लिए, ताकि जो बारिश का पानी आए वो सही जगह सही तरीके से पहुंच जाए, लेकिन वो गलत जगह गलत तरीके से पहुंच रहा है। और बलौदाबाजार जिले की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे से यहां बारिश हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के पानी भर जाने से खेत में भी पानी भर गया। खेती किसानी में यहां परेशानी हो सकती है, हालांकि अभी स्थिति कुछ दिन लगेंगे सामान्य होने में। बलौदाबाजार से तस्वीरें सामने आई जहां बताया जा रहा है कि 24 घंटे से बारिश हो रही है, कभी हल्की तो कभी तेज, और आसपास जो पानी है कहीं कम तो कहीं बेस। ये सभी बलौदाबाजार की तस्वीरें नजर आ रही हैं। कमोबेश हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और खेती किसानी, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ज़्यादातर खेती का हिस्सा है, वहाँ पानी लगा हुआ है। तो किसान जो अपने खेतों में बुआई या अन्य काम के लिए जाने की विचार में थे, वो अभी फिलहाल घरों में बैठने को मजबूर हैं, अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। बारिश का पानी खेतों में भरा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र की खेतों में पानी भरा होने की वजह से यहाँ थोड़ी समस्या लोगों को हो रही है।